हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवेंथ जेपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में अगर दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम से देने से पहले। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लें कि इसमें जो इस बार सेवेंथ जेपीएससी हो रहा है, इसमें 252 सीट्स हैं इस बार। मतलब टोटल जो अलॉट होंगे सीट्स, मतलब जो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू पास करने के बाद, वो 252 नंबर में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं पोस्ट के बारे में, कौन कौन से पोस्ट हैं, और फिर देखेंगे प्रोसेस क्या है इस एग्ज़ाम का। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएस जो 2 है, जीएस पेपर 2, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको अप्रोच करें इस सिलेबस को, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख पाएँ। ठीक है। वैसे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसमें, कितने सीट्स है उसमें। सबसे पहले जो ये एसडीएम वाला होता है, एसडीएम वाला में देखिए आप कि यहाँ पे 18 सीट्स है जनरल कैटेगरी वाले के लिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा एस्पायर करते हैं स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि एसडीएम का पोस्ट मिले उनको। ठीक है। दूसरा है डीएसपी, ये भी अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें भी देखिए 20 सीट्स हैं। ठीक है। दो चीज़, ये बड़े बड़े पोस्ट हैं। ठीक है। अगर कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उसमें ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एसडीएम और डीएसपी का। ठीक है। उसके आगे देखें कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का है, जेल सुपरिटेंडेंट, ये भी एक अच्छा पोस्ट है, 2 सीट इसमें भी है। ठीक है। सबसे ज़्यादा सीट्स अगर बात करें तो इसमें है असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर का है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है 27। ठीक है। अनरिजर्व के लिए। उसके बाद और भी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सब के लिए है। ठीक है। ऐसे चले तो उसके बाद जूनियर रजिस्ट्रार के लिए है, कुछ ये सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। या अगर जो भी आपको अच्छा लगे उसके बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए कि नहीं। पहले से ये दिखाने का पर्पस ये है ना कि आपका माइंडसेट क्लियर रहे कि आप करना क्या चाहते हैं और क्या पाने वाले हैं। ठीक है। टोटल 250 सीट्स है, 252 सीट्स। इसमें से मतलब कि अगर 252 सीट्स है, इसका मतलब ये है कि अगर मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स देने के बाद, वो अराउंड 3500 to 4000 के बीच में, मतलब कि 4000 के अंदर में ही स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे जो मेंस लिखेंगे। ठीक है। उस हिसाब से आगे चलेंगे। उसके बाद देखिए कि इस फेज़ में अगर बात करें जेपीएससी में, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज़ में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है। जो प्रीलिम्स पास करते हैं वही मेंस देते हैं, वो मेंस जो पास करते हैं वो इंटरव्यू देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स में 2 चीज़ है, एक जीएस 1 और जीएस 2। जीएस 2 टोटली जो है, टोटली झारखंड स्पेसिफिक है, टोटल फुल। ठीक है। मतलब 200 मार्क्स। लास्ट ईयर का कटअप की बात करें तो 206 था, 206 था। इस बार मान सकते हैं, इस बार अगर थोड़े कंपटीशन अच्छे होंगे तो 250 260 के अराउंड मान के आप चल सकते हैं। मतलब 260 प्लस लाते हैं तो आप सेफ हैं, मतलब मेंस लिखने वाले हैं। ठीक है। इस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। मतलब कि जीएस 2 200 मार्क्स, जीएस 1 200 मार्क्स। मतलब कि देखिए झारखंड में अगर बात करें तो जीएस 1 में भी 20 मार्क्स का अलग से है। मतलब टोटल 220 मार्क्स झारखंड से आते हैं। ठीक है। और 180 मार्क्स जनरल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस में देखें, मेंस में क्या क्या है। मेंस में पहले तो पेपर 1 है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। ठीक है। 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 मार्क्स आपको स्कोर करना है। क्वालिफाइंग पेपर है, इसका ऐड नहीं होता है, टोटल जो मेरिट लिस्ट बनते हैं उसमें ऐड नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में चले। पेपर 2 में लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि हाँ हम इसमें कंफर्टेबल है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, खोटा, हो, ओराव, जैसे बहुत सारे हैं। इसके बारे में मतलब आप डिटेल में कौन कौन सब्जेक्ट है बताएंगे। इसमें आप चूज़ करना है, आपको इस 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसमें आप जितना नंबर स्कोर कर ले और ये मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। ठीक है। लिटरेचर, इसमें ये ध्यान देने बात है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, इसमें लिटरेचर भी है। मतलब कि आपको नॉवेल्स ये सब पढ़ने पड़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 में सोशल साइंस है। ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। पेपर 4 में पॉलिटी है। और पेपर 5 में देखिए कि इकोनॉमिक्स है, उसे इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला है टिपार्ट है। उसके बाद ठीक है, पेपर 4 में साइंस है। मतलब टोटल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 पेपर है। ठीक है। 6 पेपर यहाँ पे है मेंस में, और 2 पेपर थे प्रीलिम्स में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको जो पेपर 2 था, पेपर 2 में जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना था, इसी में से आप कर सकते हैं कोई भी, जो भी आपको पसंद है। देखिए हिंदी यहाँ पे है, इंग्लिश यहाँ पे है। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको पसंद हो, या फिर जिसके बारे में आपको नॉलेज हो पहले से, या फिर जो भी आपका मदर टंग हो, उसको लेकर के आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें यह है कि लैंग्वेज के साथ लिटरेचर भी पूछा जाता है, इसलिए ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। जो भी सोच समझ के आप अपने आप से चूज़ करें कि कौन सा लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम्स का ऊपर। हम लोग प्रीलिम्स का पेपर में देखें कि जीएस 1 है। जीएस 1 में क्या क्या आपको है, सिंपल सा सिलेबस आप देख लिख कर चलिए कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में 5 एंशिएंट, 5 मिडेवल, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। ज्योग्राफी में ऐसा है,
ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी के बाद 3 चीज़ हो गए। उसके बाद फिर आगे चले इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, और इसके बाद एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे जो झारखंड स्पेसिफिक, ठीक है, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर। मतलब कि ये इस पेपर में भी GS 1 में झारखंड के रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, मतलब 20 मार्क्स थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उसे आगे चले, ये करंट अफेयर्स का है, 15 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, मतलब 30 मार्क्स के करंट अफेयर्स आएंगे। उसके आगे ये मिसलेनियस है, कुछ कुछ मतलब ह्यूमन राइट्स, UN का जो चलता है हमारा, SDG, ये सब छोटे छोटे चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें। अवार्ड्स हैं, किसी को ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं जैसे नोबल अवार्ड, नोबल प्राइज़, इस टाइप का चल रहा है। इसको ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें GS पेपर 2 का। GS पेपर 2 में देखिए क्या क्या है। GS पेपर 2 में सबसे पहले हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद फिर है मूवमेंट्स के बारे में, झारखंड के मूवमेंट्स, ठीक है। और तीसरा फिर है इसका कोई भी झारखंड का जो पहचान है, यूनिकनेस, उसके ऊपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डांस, ड्रामा, इसके बाद लिटरेचर है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एडुकेशन का जो विशेष संस्थान है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, उसके बारे में है। फिर स्पोर्ट्स के बारे में, फिर CNT है। उसके बाद फिर इंडस्ट्री के बारे में है, इंडस्ट्री का। उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में है, पॉलिसीज़ के बारे में। उसके बाद उन लोगों का नाम कहाँ पे क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर ये स्कीम्स के बारे में, इसकी स्कीम्स के बारे में फिर वहाँ पे चलेगा कि यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो सीन है, मतलब कि बचाने का किसी को, ये पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंट बेसिकली बात करें तो, ठीक है, उसी से ये भी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद फिर कुछ ये डाइवर्स जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, सोशल इवेंट्स, उसके बारे में ये है, ठीक है, इसके बारे में। अब अप्रोच कैसे करना चाहिए पेपर 2 को, मेरे अगर हिसाब से चलो तो पेपर 2 को ऐसे अप्रोच करना है कि जो कि आपको बहुत याद नहीं रखने वाला है, जो कि थोड़ा कम याद करने में चलेगा, थोड़ा बहुत याद रहे और वो लंबे टाइम तक याद रह जाएगा। उस चीज़ को अलग पार्ट में बांट लीजिए, और उस चैप्टर को अलग बांट लीजिए, उस सेक्शंस को अलग बांट लीजिए सिलेबस में, जिसमें आपको बहुत फोकस देने की ज़रूरत है, जो बहुत सारे ज़्यादा याद रखने वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा याद करने वाला, उसको अलग पार्ट में बांट कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप कम टाइम में हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और हाफ बचेगा। तो जैसे मैंने 2 पार्ट में इसको सिलेबस को बांट लिया। जो पेपर 2 है, जो 16 चैप्टर है, उसको बांट लिया। 16 जो सिलेबस में 16 जो है, उसको बांट लिया। बांटने के बाद देखो, पहला पार्ट है, उसमें 104 मार्क्स का मैंने बांट लिया। दूसरा है 96। ऐसा हाफ हाफ नहीं बांटा है, जो लेंदी वाले हैं उसको पीछे कर लिया है, ठीक है, और जो आसानी से याद रह जाएंगे उसको पहले कर लिया है, ठीक है। कैसे, देखिएगा, आगे आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या आप करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर 2, तो सबसे पहले आप मैप पे पढ़िए कि मैप में किधर क्या है, ठीक है, ये डिवीज़न कहाँ पे है, ब्लॉक किधर है, डिस्ट्रिक्ट किधर है, कौन डिस्ट्रिक्ट किधर है, ये सब ध्यान रखिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे। जैसे कि मेरा कहने का मतलब, संथाल इधर राइट साइड में है, संथाल है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे कुछ कुछ कम्युनिटी की बात होगी तो आप एरिया पता रहेगा ना, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा। ऐसे आप प्रिपेयर करेंगे ब्लाइंडली ना, तो आप फिर खो जाएंगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुड्डा किधर है, गुमला किधर है, दुमका किधर है, देवघर किधर का, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा सबसे पहले मैप पढ़ना है। सबसे पहले मैप में डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पढ़ना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किधर है, बिहार से टच करता है नहीं करता है, तो इससे आपको पता चलेगा ना कि उन लोगों का डेवलपमेंट कैसे चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैप के बाद क्या करना चाहिए, मैप के बाद सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री में पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि हाँ, झारखंड का कैसे हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे कौन ट्राइब थे, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़िए, इसके बाद में गवर्नेंस सिस्टम का, छोटे छोटे टॉपिक है ये देखिए, एक एक दिन, मतलब एक एक घंटे का ये टॉपिक है। मुंडा गवर्नेंस सिस्टम 2-3 पेज के रहते हैं, इसमें आपको कुछ कुछ फैक्ट्स रहते हैं, बस छोटे छोटे कि पंचायत का हेड कौन है, ये सब छोटे मोटे चलते हैं कि कौन कौन से वहाँ पे थे, जो भी गवर्नेंस सिस्टम में कैसे चलता था उनका, छोटे छोटे चीज़ें, ठीक है। ये एक एक घंटे वाला टॉपिक है, इसलिए सबसे पहले इसको फोकस करेंगे, पार्ट 1 में इसको फोकस करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री वाला सबसे पहले हिस्ट्री मैप, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर झारखंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन इसमें भी है, 14 नंबर के इसमें भी आते हैं। इसमें ये वाला चल रहा है, सदान चला, फिर ट्राइब्स का चला। ट्राइब्स को लास्ट में करेंगे इसमें, ठीक है, इसी सेक्शन में ट्राइब्स को लास्ट में करेंगे। पहले फ्रीडम फाइटर्स, फिर एमिनेट पर्सनैलिटी, तब इसको ट्राइब्स करेंगे। ट्राइब्स में भी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। अब जैसे अब चल सकते हैं, दोनों भी चल सकते हैं, इसको पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी में लास्ट में मैं जो सोच रहा हूँ उसके हिसाब से ये ट्राइब्स को लास्ट में, इसी सेक्शन के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे कौन सा है, कैसे परमिशन हुआ, इसके बारे में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लेंगे आपको, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर झारखंड के स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे CNT एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे स्कीम्स के बारे में थोड़े पढ़ लेंगे, छोटे छोटे हैं टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला पढ़ लेंगे 10 नंबर का। फिर क्लाइमेट वाला जो है एडेप्शन, ये सब चलता है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये 14 मार्क्स का। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और ये एक ऐसा चीज़ है ना, ये चलता रहता है, ये अलग से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है हर टाइम, ये चलता रहेगा, धीरे धीरे करंट अफेयर्स में आते रहेंगे कुछ कुछ, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखिए पार्ट 2 में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 के बारे में, जो फेज़ 2 है, जब हम लोग दूसरी बार पढ़ेंगे, पहला राउंड में पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेगा, ठीक है, 15 से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप 1.5 से 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ 15 दिन लगेगा वो पहला सेक्शन में, 104 मार्क्स के लिए। अब 96 मार्क्स के लिए ये वाला क्या है, इसमें बहुत कुछ याद रखने वाला, जैसे कैसे देखिए बताता हूँ। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, इसमें बहुत सारे पढ़ना है कि सोशल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। इसको सेकंड पार्ट में पढ़ने का यही पर्पस था कि इसको बाद में याद रख सके, ठीक है। लास्ट में आप पढ़ोगे ज़्यादा याद रहेगा, उस टाइप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद फिर चलेंगे लिटरेचर में, आर्ट, डांस, ड्रामा, ये सब में चलेंगे, ठीक है। फोक लिटरेचर, डांस, ड्रामा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कैसा था, रिलीजियस, मॉडर्न साइट, ये सब। फिर ट्राइबल कास्ट, स्पेसिस, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर के बारे में, ठीक है। ये सब में थोड़ा सेकंड पार्ट में रखने का ये पर्पज था कि ज़्यादा याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ये इंडस्ट्री के बारे में, ये ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी झारखंड का है। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री वाला पॉलिसी क्या था। उसके बाद फिर इंडस्ट्री का कहाँ कहाँ क्या है, इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आखिरी में, सबसे आखिरी में CNT पढ़ेंगे। क्यों, इसमें बहुत सारे, जैसे कि अपने आप में ये एक किताब जैसे कह सकते हैं। CNT एक्ट में बहुत सारे 272 इसमें सेक्शंस हैं, इसमें 72 सेक्शंस हैं। इसमें मतलब अपने आप में ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको लास्ट में, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बस अभी के लिए इतना ही था। और जैसे हम बताया था मैं कि पहले मैप पढ़ेंगे, फिर पार्ट 1 करके एक पार्ट करेंगे, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे, इस तरह से हम लोग चलेंगे तो ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा याद रख पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम इस डेडिकेटेड वीडियो लाते रहेंगे JPSC एग्ज़ाम के बारे में। और हमारा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर क्यूज हम लोग चलाते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा क्या प्लान है ना, पेपर 2 जो है, GS2 जो है, GS2 जिसको बोलते हैं, वो झारखंड के ऊपर, इसको हम लोग 15 जुलाई तक ख़त्म कर लें, ठीक है। 15 जुलाई तक ख़त्म कर लेंगे, ताकि उसके बाद फिर हम लोग पेपर 1 में GS1 में जो है उसको फोकस कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू।